हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एशिया कप के लीग मुकाबले में पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत हुई, लेकिन बात क्रिकेट के नतीजों पर नहीं हो रही है। जहां पाकिस्तान के साथ खेलने के फैसले पर लीग मैच के बाद भी सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं कप्तान सूर्य कुमार यादव द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने के फैसले पर पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। पीसीबी ने एसीसी से इसकी शिकायत तक की है। सवाल यह है कि लीग मैच को लेकर इस तनाव के बाद 21 सितंबर को सुपर 4 राउंड में क्या संभावित भारत पाकिस्तान मैच होगा। भारत और पाकिस्तान का मैच हमेशा सुर्खियों में रहता रहा है, लेकिन इस बार के मैच को लेकर स्टेडियम से लेकर टेलीविजन तक जो डिजिटल व्यूअरशिप है, उत्साह नहीं दिखा। वजह क्या थी, यह किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय दर्शकों की प्रतिक्रिया है। क्या कल जो दुबई के स्टेडियम में हुआ, उससे भारत पाकिस्तान क्रिकेट मुकाबले का बुखार कम से कम उतरा है। हाथ न मिलाया तो पाकिस्तान क्यों बौखलाया, यही आज का विषय है। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले ये रिपोर्ट। एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान को भारत की जबरदस्त पटकनी पर हेडलाइन तो यही बनी, लेकिन ये बहस यहीं खत्म नहीं हुई है कि पाकिस्तान के साथ ये T20 क्रिकेट मैच खेलने का फैसला क्यों हुआ। I think the government very clearly chose profit over patriotism. What was the necessity to play? I'm really sorry to say that men in blue are nothing but contractual labor for the BCCI. जो सूर्य कुमार यादव जो हैं, उनका जो बलिदान है तो बहुत महान बलिदान है कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया पाकिस्तान। मुझे लग रहा है कि भारत सरकार को उनको जो है परमवीर चक्र दे देना चाहिए, बल्कि जो शहीदों को जो परमवीर चक्र दिए गए हैं वो उन सबसे लेके इन्हें दे देने चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि क्रिकेट के मैदान पर भारत के खिलाड़ियों को जो करना चाहिए था उन्होंने वही किया, लेकिन मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने के भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के फैसले पर अब पाकिस्तान गेम करने की कोशिश करता नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने एशियन क्रिकेट काउंसिल से भारत द्वारा हाथ न मिलाने की शिकायत की। पाकिस्तान टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की भी मांग की। पीसीबी के मुताबिक रेफरी ने कप्तानों से हाथ न मिलाने का अनुरोध किया था। इस बीच सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई हाथ न मिलाने के सूर्य कुमार यादव के फैसले के साथ है, क्योंकि हाथ मिलाना कोई नियम नहीं, सिर्फ परंपरा है। पहलगाम पर भारतीय कप्तान के बयान के साथ भी बीसीसीआई है, क्योंकि ऐसे भावनात्मक मसलों पर बयान कोई पहली बार नहीं है। सूर्य कुमार यादव ने भारत की जीत को पहलगाम के पीड़ितों और भारतीय सेनाओं को समर्पित किया है। पहलगाम के बाद पाकिस्तान से टूट गए लगभग हर रिश्ते के बावजूद क्रिकेट का मैच क्रिकेट प्रेमियों समेत बहुत सारे भारतीयों को रास नहीं आ रहा है। दुबई में हुए मैच के दौरान 25,000 दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम खचाखच भरा हुआ नजर नहीं आया। टीवी और ऑनलाइन व्यूअरशिप का उत्साह भी ठंडा रहा। इन्हीं परिस्थितियों में बीसीसीआई और सत्ता पक्ष मानो ये समझाने की कोशिश करता नजर आया कि मैच का मतलब सिर्फ मैच है और कुछ नहीं। ये पाकिस्तान इंडिया का बायलैटरल खेल नहीं है, एशिया कप है। उसमें अगर इंडिया नहीं खेलेंगे तो इंडिया ऐसे आउट हो जाएगा। और ओलंपिक्स एशिया कप पाकिस्तान के लिए नहीं होता है, वो पूरा देशों के लिए होता है। पाकिस्तान का साथ तो भारत ने कोई मैच खेला ही नहीं है, कोई बायलैटरल पाकिस्तान में भी गया नहीं है, पाकिस्तान को अलग से बुलाया नहीं है। भारत तो जीतने वाला था ही, और कल फिर एक बार भारत ने दिखा दिया दुनिया को कि पाकिस्तान की ऐसी की तैसी करने में भारत की सेना जितनी सक्षम है, वैसे भारत के हमारे क्रिकेट प्रेमी और क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी भी सक्षम है। मैच खत्म होने के बावजूद तर्क वितर्क से साफ जाहिर है कि इस मुकाबले के आंकड़े भले न याद रखे जाएं, लेकिन ये मैच जरूर याद रहेगा। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मदन लाल जी पूर्व क्रिकेटर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, जिन्होंने भारत का नाम एज ए क्रिकेटर बहुत रोशन किया है। और तिलवासन जी भी, जिनको देखकर हम लोग बड़े हुए हैं, वो कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो दो पूर्व क्रिकेटर्स हमारे साथ हैं। अभिजीत अय्यर मित्रा सीनियर फेलो आईपीसीसी के, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर है हमारे साथ, हमारे सीनियर मैनेजिंग एडिटर स्पोर्ट्स तक के, और स्पोर्ट्स को आपके सामने लेकर आते हैं विक्रांत गुप्ता स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं इस पर। और हमारे साथ निदेशक जुड़ रहे हैं डीडीसी के श्याम सुंदर शर्मा जी। सुशांत सरीन जी भी हमारे साथ जुड़ गए सामरिक विशेषज्ञ के तौर पर। विक्रांत, मैच खेलना चाहिए था, खेलना चाहिए, अभी तो और भी आने वाला है, और आपने कल मैच देखा, दुबई नहीं गए आप कवर करने? दुबई मैं इसलिए नहीं गया, मैंने कहा कि पता नहीं ये टूर्नामेंट पूरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो बॉयकॉट एशिया कप चल रहा था। लेकिन अब सवाल ये है, आपने अगला सवाल ये पूछा है कि अभी और मैच है, वो होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं पता। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पाकिस्तान ने तो बॉयकॉट एशिया कप आज बोल दिया है।
चर्चा हम कर रहे थे, उन्होंने आईसीसी को बोल दिया है कि अगर आप मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाएंगे, वो आधिकारिक है ये, तो हम जो अगला मुकाबला है यूएई के साथ 17 तारीख को वो नहीं खेलेंगे। सो द मोमेंट वो कहे हम नहीं खेलेंगे, एंडी पाइक्रॉफ्ट नहीं हटेंगे, तो फिर 21 तारीख को भी मैच नहीं होगा। मदन लाल जी, जो आप लोग चाहते थे वो आपको मिल रहा है। हो रहा है पूरा, मतलब ये अच्छा लग रहा है आप लोगों को जो हो रहा है? नहीं, वो अच्छा आप कह रहे हैं बॉयकॉट एशिया का। नहीं, अच्छा तो नहीं लग रहा, क्योंकि बीइंग ए स्पोर्ट्समैन ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए जो हो रहा है वहां पर। बट ये है कि देखिए बात क्या थी, मैच तो हमें खेलना चाहिए था। उस दिन भी हमने जो प्रोग्राम किया था, यही बोला, खुल के आपने सपोर्ट मैंने किया बोला था कि होना चाहिए। अब जो कंट्रोवर्सी उठी है कि उन्होंने हैंडशेक क्यों नहीं किया, देखिए ये सब चीजें जो है, ये जो बीसीसीआई एंड गवर्नमेंट जो भी है डिसाइड करती है। प्लेयर अपने आप ऐसा डिसीजन, बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता। ये मैन कोच जो है या मैनेजमेंट है, उन्होंने डिसाइड किया होगा। कौन डिसाइड करेगा? नहीं, ये तो उन्होंने बोल दिया। ये तो जो आप सारे बात कर, क्रिकेट एसोसिएशन वाले सारे कहते हैं सरकार डिसाइड करे। नहीं, बट एक बात कहूं मैं, इसमें अगर आप देखें, ये पूरा का पूरा अगर आप टेबल देखें, इसमें सबसे पहले सरकार का ही डिसीजन है। तो वहां से पाकिस्तान से जो बॉयकॉट एशिया कप आ रहा है वो सरकार कर रही है? कौन कर रहा है? मोहसिन नकवी क्या है? वो वहां के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है, बट इंटीरियर मिनिस्टर भी है ना पाकिस्तान के। वो अलग बात है, लेकिन वो किस कैपेसिटी में कर रहे हैं? देखिए उनकी अब आ गई है साख पे बात, ठीक है। वो तो अभी तक कह रहे थे कि जी स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स ना करो, वो तो आगे थे खेलने। लेकिन कल जो उनके साथ हुआ, एक तो मैदान में हुआ और मैदान में उसके बाद जो कुछ हुआ और मैदान के बाहर भी हुआ, सो अब वो उनकी साख पे आ गए। उन्होंने अपना डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उसको सैक कर दिया, उसे ये कहा है कि तुमने ये सिचुएशन प्रीएम्प्ट नहीं की थी। सो उन्होंने जो थ्रेट किया है, सो द पॉइंट इज कि द मोमेंट आप इंडिया पाकिस्तान की बात करें, अभी मैं सुन रहा था कि वो बायलैटरल नहीं खेलते, मल्टीनेशनल खेलते हैं, बट सरकार का फैसला अगर नहीं था, अगर सरकार ये कहती कि नहीं रखना है पाकिस्तान के साथ, तो ये नहीं होता। ये फैसला किसको लेना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ? किस ये चीज का? फैसला कौन लेगा कि नहीं होना चाहिए मैच? पाकिस्तान, ये इंडियन गवर्नमेंट, सरकार जी। बीसीसीआई या इन सब का काम नहीं है? अगर बीसीसीआई ये चाहे, आज बीसीसीआई ये चाहे कि हम पाकिस्तान के साथ एक ट्राई सीरीज खेलते हैं, वो भी तो बायलैटरल नहीं है ना, उसमें पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका आ गए, ठीक है, क्या इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव कर देगा? उस पर किसका फैसला होगा? किरेन रिजिजू तो बार बार यही बता रहे हैं कि बायलैटरल नहीं है ये, मैं वही एशिया आपसे कप पूछ रहा हूं। चलिए, सो इंडियन गवर्नमेंट ने वो हमें बताना है, तो मैं इसीलिए कहता हूं कि श्याम सुंदर जी? जियोपॉलिटिक्स मैं नहीं समझता, शायद क्रिकेटर्स नहीं समझते, बट वहीं से फैसला आता है। क्रिकेटर्स नहीं समझते, क्रिकेटर्स को पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है दुनिया में। वो कैसे जियोपॉलिटिक्स समझ? अरे वो डिसीजंस ले या नहीं ले वो अलग चीज है, लेकिन समझ में तो सबको आता है ना पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। सूर्य कुमार यादव को कहा चाइनीज फोन नहीं लेना, तो उन्होंने नहीं लिया। अब वो जब अखबार में पढ़ेंगे तो ही चाइनीज फोन लेंगे ना। सो वो खुद से तो नहीं फैसला ले सकते कि चलो एक काम करते हैं, इंडिया चाइना के रिलेशंस अच्छे हो गए। सो जियोपॉलिटिक्स मुझे नहीं मालूम, शायद आपको मालूम होगा, पर मुझे नहीं मालूम। आई डोंट थिंक कि सूर्य कुमार यादव को पता होगा। मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये क्या उनको मालूम नहीं है? मालूम नहीं होगा, या आप कह रहे हैं कि उसमें फैसला वो नहीं लेते हैं, बताता कोई और है, उनको वही करना होता है। ये फैक्ट है कि जो टीम मैनेजर थे, हर प्लेयर को पता तो अरे आपके सामने कौन कौन प्लेयर्स थे? 2 पैसे प्लेयर्स थे जिन्होंने भारत के खिलाफ क्या क्या लिखा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लिखा था। जब टूर्नामेंट अनाउंस हो गया वहां जाके बॉयकॉट नहीं होता। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, ये नहीं हो सकता था कि एशिया कप हम खेलने जा रहे हैं बड़ा पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। फिर भाई मैं वो दूसरा मत भी मैं मानता हूं, फिर जब आप गए हो तो फिर आप खेलोगे, आप हराओगे। आपने हराया ना। आज हम और आप यहाँ पे बैठ के क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हमने उनको हराया। मैं 7:30 बजे आज तक पे शो करूंगा, उसमें मैं इसलिए बात कर रही हूं पाकिस्तान के छक्के छूट गए। नहीं, मैं इसलिए भी बात कर रही हूं क्योंकि व्यूअरशिप गिरी है। मैं इसलिए भी बात कर रही हूं क्योंकि बहुत सारे लोग एक्चुअली बहुत इस बारे में गुस्से में है। विक्रांत, हम लोग नहीं समझते कई बार। मैं भी यही सोच रहा था, कल मैंने शो किया, मैंने कहा देखिए स्टेडियम खाली है। मैंने रात को देखा स्टेडियम जो था दुबई का ऑलमोस्ट 90% फुल था। सुनील गावस्कर जो कि वहां पे कमेंट्री कर रहे हैं, और आज डिजिटल रेट जो व्यूअरशिप है, जो रेटिंग्स आई है उसके बारे में कैसी हैं वो? मतलब वो कम है, पिछली बार से काफी कम है। एग्जैक्ट नंबर भी कुछ देर में दिखाऊंगा। मैं समझता हूं ये ऑप्टिक्स डिफरेंट है, मैं समझता हूं ये कमर्शियल है, मैं समझता हूं क्रिकेट आज कमर्शियल है, बट मैं ये भी कहता हूं और मैं इसके लिए क्रेडिट देना चाहती हूं मदन लाल जी, क्योंकि एक ही इंसान था जिसे खुलकर सच्चाई बोली थी उस दिन कि हमारा पैसा भी मैटर करता है स्पोर्ट्स में, कैसे नहीं मैटर करता है, पैसे के लिए खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं, और कब तक नहीं खेलेंगे, फिर अचानक बोलोगे अब खेल सकते हैं। आप बताइए, आपने मैच खूब एंजॉय किया, क्योंकि कम से कम जो पीड़ित परिवार थे उन्होंने तो एंजॉय नहीं किया, उनकी पत्नियां बाहर आकर बोल रही थी कि मत खेलो मैच। देखो मैच तो सबने एंजॉय किया है, और उसके बाद जो हुआ ना वो सारे सबने नहीं किया, प्लीज बहुत लोगों ने किया। और जो व्यूअरशिप, फिर विक्रांत भाई वाली बात है ना, तो स्टेडियम खाली दिखता अगर आप लोग नहीं एंजॉय कर रहे होते तो। और मैं गारंटी देता हूँ कि
जो उसके बाद हुआ मैच के बाद, उसके बाद सेकंड मैच में देखना पाकिस्तान के खिलाफ पूरा इंडिया एंजॉय करेगा। मैच होगा, मतलब पाकिस्तान बॉयकॉट नहीं करेगा। पाकिस्तान तो मौका ढूंढ रहा है। कल जितनी बुरी मार लगी है उनको, पहले मैच में लगी और उसके बाद जो पूछ रहे वो बताइए ना। हाँ जी बताइए। नहीं वो खेलेंगे पाकिस्तान ने, वो तो बहाना ढूंढ रहे हैं। आप क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं जी, उन्होंने एंडी पायक्रॉफ्ट जो कि मैच रेफरी आईसीसी अपॉइंटेड जी, पहले उनको कंप्लेंट की, फिर उनकी कंप्लेंट आईसीसी को कर दी जी। उन्होंने कहा कि इनको हटा दिया जाए। अगर आप इनको 17 तारीख तक नहीं हटाएंगे तो अगला मैच यूएई के साथ नहीं खेलेंगे, विच मींस कि फिर वो इंडिया का मैच भी नहीं खेलेंगे। विक्रांत भाई उल्टा पड़ गया उनके सर पे। वो जो सोच रहे थे कि हम यहाँ इंडिया को हराएंगे और वाह लूटेंगे, उनको थोड़ी पता इतनी बुरी मार लगेगी और उसके बाद सूर्या हाथ भी नहीं मिलाएगा, इंडियन टीम से बात भी नहीं करेगी। और जो रोज मेरा आपसे सिंपल सवाल, वो कमर्शियल नहीं था, जल्दी से अभिजीत है, वो कमर्शियल नहीं था। जो सूर्या ने बोला है वो कमर्शियल नहीं था, वो दिल से आया था। प्लेयर्स भी सेंटीमेंट्स हैं, मैं मानता हूं, बट क्या मैच के नतीजे पे डिपेंड होना था कि किसका कप्तान? पाकिस्तान का नतीजे पे डिपेंड होना था। पाकिस्तान का नेक्स्ट मैच हार गए तो उसके बाद कोई और बहाना ढूंढेंगे, फाइनल तक नहीं अभिजीत कोशिश करेंगे भागने की। अभिजीत अय्यर मित्रा, आपने सुना? आसान सी बात है, ये पूरा का पूरा तमाशा रचाया जा रहा है हम सबको बुद्धू बनाने के लिए। मैं अगर आपको बोलूंगा अंजना जी कि समझ लो कि आज के लिए मैं आज तक का ओनर हूं, मैं आपसे या तो इस महीने का तनख्वाह दूंगा या तो आपसे हैंडशेक करूंगा, आप क्या चूज करेंगी? तो ये सब बढ़ा के दिखाना चाहते हैं कि जो इनको करोड़ों मिले हैं हमारे खिलाफ टेररिज्म करने के लिए, वो एक हैंडशेक ना देने से बहुत बड़ा स्टेटमेंट बन गया है। अरे इनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए हैंडशेक ना देने के लिए। हम सबको उठ के सलामी मंच पे सलामी करना चाहिए इनको। बहुत बड़ी सैक्रिफाइस किए हैं इन्होंने हमारे लिए। और देखिए जो 2 कौड़ी का एक देश है पाकिस्तान, उसका इतना गंपशन है कि वो क्रिकेट अथॉरिटीज को बोल रहा है अगर तुमने इस अंपायर को रखा हम नहीं खेलेंगे। और हम इतने बड़े न्यूक्लियर बम, आत्मनिर्भर भारत, विश्व गुरु भारत, इतना भी नहीं कर सकते हैं कि हम क्रिकेट को बोले पाकिस्तान को निकालो तो हम नहीं खेलेंगे। और ये देखिए जो आपने वो क्लिप चलाया कि हम ओलंपिक्स में नहीं खेल पाएंगे, इसमें नहीं खेल पाएंगे, सरासर झूठ है, सरासर झूठ, 1 नंबर का झूठ है। इनको कौन सा क्लॉज, कौन सा सब क्लॉज निकालने को बोल दीजिए, नहीं निकाल पाएंगे। अगले बार आपने रिपोर्टर से पूछिए प्लीज गिव अस द क्लॉज एंड सब क्लॉज, कोई नहीं निकाल पाएगा। पूरा का पूरा ये अपने पॉकेट भरने के लिए, अपने लालच के लिए ऐसे लोगों पे लानत है, लानत। हमारे जवानों की शव पे ये पैसा बना रहे हैं। ऐसे घटिया एक ऑर्गेनाइजेशन मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। नहीं वो एक होती है ना नीम हकीम खतरा है जान। अभिजीत को जियो पॉलिटिक्स मेरे से ज्यादा पता है। बट अभिजीत खेल कैसे चलता है अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ऐसे नहीं होता है कि अगर इंडिया की आज साख है तो वो ये कह देगा कि हटाओ पाकिस्तान को क्रिकेट में, ऐसा भी नहीं होता। ये भी हमें याद रखना होगा। देखिए ये ऐसे ही होता है, नहीं हुआ नहीं कभी आज निकाला गया हर ओलंपिक आज तक हुआ नहीं कभी ऐसे। रूस को कैसे निकाला गया? नहीं रूस को कैसे निकाला गया? रूस मैं आपको क्रिकेट का बता रहा हूं, हर स्पोर्ट से नहीं निकाला गया है। क्रिकेट में और खेलों में वहम है। नो आई एम सॉरी, क्रिकेट भी पॉलिटिक्स होती है। क्रिकेट स्पोर्ट्स से ज्यादा पॉलिटिकल और कुछ भी नहीं होता है। जब लोग लड़ना नहीं चाहते हैं वो स्पोर्ट्स करते हैं। स्पोर्ट्स इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर वॉर। जिसमें पूरा का पूरा पॉलिटिकल है। स्पोर्ट्स ऐसे ही खेला जाता है। बोलना ना इतना आसान होता है, इतना इजी होता है ना कि जब 370 धारा हटी थी तो सब लोग प्लॉट खरीद रहे थे कश्मीर में। आज तक एक आदमी मिला है प्लॉट खरीदने वाला। जितना जोश हम अभी दिखा रहे हैं उन 26 फैमिली के लिए, अगर हम पैसा इकट्ठा करते 10-10 करोड़ उनकी फैमिली को देते तो हम बोलने के हकदार होते थे। हम घर में सोते रहते हैं, जब क्रिकेट की बात आती है आप मुझे बताइए, वही बात है कि अगर भाला फेंकना होगा तो मना कर देंगे कि मुझे पाकिस्तानी के साथ नहीं खेलना। एशियाड खेलना होगा हम मना कर देंगे, हॉकी नहीं खेलनी हमने एशियाड में पाकिस्तान के साथ। आप आइसोलेट होकर बाहर बैठ जाएंगे, पाकिस्तान को आगे मौका देंगे। अरे छोटा सा पाकिस्तान है आपके सामने। सुशांत सरीन जी, इस पर आपका रिस्पॉन्स। देखिए अंजना जी, पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि ये जितने क्रिकेट के अधिकारी हैं या बीसीसीआई वाले और खास तौर पर भारत सरकार के जो लोग बड़े बड़े बयान दे रहे हैं ना, एक अंग्रेजी की सेइंग है, उसका हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ, जब गड्ढे में हो ना तो खोदना छोड़ दो, क्योंकि नहीं तो गड्ढा और खोदते रहोगे। और ये वही कर रहे हैं। अभी जो जनाब ये मेरे ख्याल DDCA के जो बैठे हुए हैं,
ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं, ओलंपिक्स में आप मैच इस तरीके से फिक्स नहीं करते कि इंडिया वाला जो नीरज चोपड़ा और जो पाकिस्तानी है वो एक ही साथ उसी समय उनका टाकरा होते रहेगा, जैसे आप लोग करते हैं बीसीसीआई वाले पैसे कमाने के लिए। आप लोग तो बेसिकली ये दलाली का धंधा है, ठीक है ना, जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल पाकिस्तान के साथ करता है कि खूब पैसा बनेगा, खूब पैसा बनेगा, और पैसे के करके इन्होंने सारा बिल्कुल ये घुटने टेक दिए इन्होंने पाकिस्तान बोर्ड के सामने। ये विक्रांत बैठे हुए हैं, विक्रांत से पूछिए जब पिछला एशिया कप हुआ था तो पाकिस्तान ने कितना शोर मचाया था। विक्रांत वाज ऑन टेलीविजन एट दैट टाइम, आस्क हिम कितना शोर मचाया था कि भारत यहां पर ही खेलेगा, नहीं तो हम नहीं खेलेंगे। भारत ने कहा हम नहीं खेलेंगे, तो भारत के मैचेस शिफ्ट हो गए दुबई में, राइट। भारत ने इस बार पाकिस्तान के कहने में सारे मैचेस, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस, सारे मैचेस दुबई में करवाए, सारा टूर्नामेंट दुबई शिफ्ट करवाया। पाकिस्तान की जितनी मांगे थी वो सारी पूरी करी गई ताकि ये 2 या 3 मैच हो। हमारे को बहाना क्या दिया जाता है कि देखिए एशियन क्रिकेट काउंसिल में, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आईसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल टेक्निकली आईसीसी के नीचे नहीं आता, लेकिन हमको ये कहा गया देखिए एशियन क्रिकेट काउंसिल में और बहुत सारे देश हैं जिनका गुजारा इस टूर्नामेंट से चलेगा। यार ये मैंने ठेका ले रखा है कि उनका गुजारा चले या ना चले, कि मैं अपने जो अब मेरे जो राष्ट्रीय हित हैं वो मैं दूसरे के राष्ट्रों के क्रिकेट के लिए अपने राष्ट्रीय हितों को कॉम्प्रोमाइज करूंगा? एब्सोल्युटली नॉट। तीसरी चीज ओलंपिक्स की बात जी, 2036 में हमने ओलंपिक गेम्स होल्ड करनी है, इसलिए हम आज इनके साथ खेलेंगे। पता नहीं 2036 में आपको गेम्स मिल भी रही हैं कि नहीं मिल रही। अगर मिल भी रही है, क्योंकि आप एक टूर्नामेंट को बॉयकॉट करते हैं, उसके करके आपको ये कोई ये नहीं कहेगा कि आपके लिए भाई ओलंपिक गेम्स यू विल बी रिटन ऑफ फ्रॉम ओलंपिक गेम्स। चौथी चीज ये कि अगर आप एक टूर्नामेंट खेलते हैं, जबकि मैं उस पर रजामंद नहीं हूं, लेकिन मैं ये एक चीज बता रहा हूं आपको, आप विच इज द सुपर पावर? सुपर पावर क्या है क्रिकेट की? भारत है ना, और तो कोई देश नहीं है। अगर 80% जो रेवेन्यू है भारत से आती है, भारत के दर्शक हैं, तो क्या आप उनकी जो सेंटिमेंट्स है उनका ध्यान मदन लाल जी आप इस पे रिस्पॉन्ड करें, ठीक है, एक बार एक रिस्पॉन्स ले लेते हैं। अच्छा लेट हिम कंप्लीट, एक लाइन में जल्दी कंप्लीट कीजिए, ठीक है सुशांत जी बोलिए जल्दी। अगर मेरे पास अगर 80% रेवेन्यू है और मैं ये कहता हूं कि ठीक है आप टूर्नामेंट करवाइए, लेकिन टूर्नामेंट में अगर तो आप मेरा और पाकिस्तान का मैच रखेंगे तो मैं नहीं खेलूंगा पाकिस्तान के साथ, आज खत्म हो जाएगी। ये मैचेस रखवाएगा ही नहीं कोई, बिकॉज दे विल वांट के इंडिया खेले, दे डोंट वांट के पाकिस्तान खेले। पाकिस्तान खेले ना खेले कोई फर्क नहीं पड़ता, रेवेन्यू आएगी इंडिया से। ये अगर आप एक तरीके से करेंगे तो आप जो अभिजीत कह रहे हैं, यू कैन अचीव दैट, कि आप उनको साइड कर सकते हैं, आप उनको बाहर कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, लेकिन आप करना नहीं चाहते क्योंकि आपने दलाली का धंधा करना और पैसे बनाना। ठीक है, आप इस शब्द का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं सुशांत जी, फुल रिस्पेक्ट टू यू, बट आई डोंट अप्रूव ऑफ इट। हम लोगों को थोड़ा सा भाषा पर संयम रखना चाहिए। देखिए तमाम अलग अलग जो क्रिकेट एसोसिएशन हो, बाकी स्पोर्ट्स एसोसिएशन हो, आप पूरा क्रिटिसिज्म कीजिए, लेकिन अपशब्द से बचिए, क्योंकि अगर इतने लूजली हम लोग एक दूसरे को इस तरह से बोलेंगे तो ये ठीक नहीं है, ये मर्यादा को लांघता हुआ दिखाई देता है। अगर इस शब्द का किसी को हुआ है तो सॉरी। आपको हमने इसीलिए बुलाया है, जो क्रिटिसिज्म आप करें आप रेलेवेंट पॉइंट्स को उठाएं, बट प्लीज एक वर्ड को जो आप बार बार एक अब्यूज यूज कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। बट आई वांट यू टू आपको पहले रोक देना चाहिए था ये, आपको पहले रोक देना चाहिए था ये, बार बार ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने उनको बोल दिया, मैंने उनको रोक दिया है, आप बोलिए। अब देखिए मदन लाल जी, एक सेंटिमेंट तो है, आप डिनायल में नहीं रह सकते कि भाई नहीं आप कोई सेंटिमेंट नहीं है, हम तो खेल रहे हैं, हम तो क्रिकेट खेलेंगे भाई हम तो। इसी वजह से फिल्म स्टार्स को भी रोकते हैं ना। उनकी कितनी ट्रोलिंग हुई थी जो उन्होंने एक फिल्म शूट कर लिया एक पाकिस्तान की एक्ट्रेस के साथ, दलजीत किया। पर क्रिकेट वाले खेलेंगे। ये किसी फौजी की घर की लड़ाई तो है नहीं सर, उसकी पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं कि उसकी पत्नी के साथ ऐसा कुछ होता है अगर वो शहीद होता है। तो ये देश को सब मिलकर तो सोचना पड़ेगा ना कि हम क्या कर सकते हैं। कि हम डिनायल में रहेंगे कि नहीं नहीं भाई हम तो क्रिकेट खेलेंगे, फिल्म वाला बोलेगा हम तो फिल्म बनाएंगे जी, हम वो करेंगे, और वो जो सैनिक है उसकी तो घर की लड़ाई है पाकिस्तान से, वो जाता है सरहद पे मरने को, उसकी घर की लड़ाई है क्या? देखिए डिनायल नहीं कर सकते आप, और जो आपने कहा है बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए ये सब मालूम होता है पहले ही कि आप पाकिस्तान के खेलने जा रहे हैं। और विक्रांत का जो बात ने अभी जो मेरे को अभी पता लगी है कि अगर एंडी पेक्रॉफ्ट को अगर आपने सैक नहीं किया तो ये एशिया कप गिर सकता है। बिल्कुल सही बात है, ये मैं मान सकता हूं कि पाकिस्तान छोड़ दे, मौका दे रहे हैं कि वो आपको नीचा दिखाए। हाँ वो छोड़ेगा,
पाकिस्तान हम छोड़ेगा, boycott 100% छोड़ेगा। बट एंटी पायक्राफ्ट हटाए नहीं जाएंगे ना, नहीं हटा जाएंगे पर छोड़ेगा, बट आप पाकिस्तान को आइसोलेट नहीं कर सकते। इतिहास ये बताता है कि दो ऐसे मैच रेफरीज हैं जो अपने जमाने में बहुत बड़े क्रिकेटर्स थे। एक थे माइक डेनिस, इंग्लैंड के कप्तान रहे हैं, और मैं उस टेस्ट मैच में था वहां पे पोर्ट एलिजाबेथ 2001। इंडियन बोर्ड ने कहा था इनको हटाया जाए, उनको हटा दिया। उसके बाद उन्होंने कभी वो मैच रेफरी दिखे नहीं। फिर एक थे माइक प्रॉक्टर, जब हरभजन सिंह पे 3 मैच का बैन लगा था, मैं दरअसल वहां पर भी था, तो उन्होंने भी उसके बाद कभी मैच रेफरी बने नहीं। अब एंडी पायक्राफ्ट की अगर वो बात कर रहे हैं, तो एंडी पायक्राफ्ट के ऊपर क्या है? एंडी पायक्राफ्ट को ये है कि उन्होंने ये कहा पाकिस्तान के कप्तान को कि जी आप हैंडशेक नहीं होगा, तो एंडी Which पायक्राफ्ट means किसने कि कहा? सूर्य कुमार यादव ने या हाथ इंडियन ना मिलाना। मैनेजमेंट ने उनको कन्वे किया होगा कि जी हम हाथ नहीं मिलाएंगे। मैं तो खुद मानता हूं कि क्रिकेट या कोई भी खेल होगा, अगर आप मैदान पर जाते हैं तो अंजना, आप मैदान खेल है, बट खेल के बियॉन्ड पर कहाँ इतना आपको पता है, अगर विक्रांत वो भाई, तस्वीर mandatory नहीं है। एक तस्वीर आती, नहीं, मुझे वो सिर्फ एक तस्वीर आती ना मुझे हाथ एक मिलाने की, विक्रांत मैंडेटरी नहीं है कि आपने हाथ मिलाना ही सर, मिलाना इसीलिए है। नहीं आपने मिला। नहीं, मैं तो पहले मानता हूं। पहले पर वो मेरी एक मर्जी तस्वीर है, मुझे आती, अपना फिर आप approach सोचिए दिखाना कि उस खिलाड़ी के पीछे कैसे लोग पड़ते। तो मैं वही मैंने कल तो रात, हर लेयर पे आप देखिए सेंटिमेंट क्या है। मतलब इनको पता था कि कैसा गुस्सा है। मैं अंजना थोड़ा सा सेंटिमेंट, गुस्सा पता है ना एक उनको। हफ्ता नहीं, एक मिनट, एक हफ्ता पहले आप सूर्य कुमार यादव को क्योंकि वो ट्रॉफी अनवील हो रही थी, और जो कन्वेंशन की आप बात करते हैं, वो भाई उन्होंने हर कप्तान से हाथ मिलाया। अब मैं आपको हाथ मिलाऊंगा, अचानक से आपने मिला दिया। मोहसिन नकवी उस ट्रॉफी वाली फोटो में थे, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल हेड करते, उनसे मिला। हिंदुस्तान में चबा के खा गए ना सब सूर्य कुमार यादव को। मुझे इस चीज का गिला है। अगर मुझे नहीं मालूम, मैं फिर कहता हूं मेरी नहीं है नॉलेज भाई, मुझे नहीं पता है कि जियोपॉलिटिक्स क्या है, मैं जीरो हूं, बट मैं खेल के लिहाज से जानता हूं कि सबसे इजी टारगेट क्रिकेटर क्यों है सबसे इजी टारगेट क्रिकेटर क्यों? आप सूर्य कुमार यादव के पीछे सब लोग पड़ गए थे। अब सूर्य कुमार यादव ने आके कल बोला, ये आई एग्री कि आप एक प्लेयर के पीछे ऐसे पड़े, वो ठीक नहीं है, लेकिन इजी टारगेट है ना, सॉफ्ट टारगेट होता है सर, ऐसा नहीं होता। नहीं, मुझे नहीं पता, विक्रांत, मुझे नहीं पता। विक्रांत खूब पता है, आपको पता है, आपको भी पता है, आपको भी पता है कि क्या हुआ देश में। मुझे ऑपरेशन सिंदूर नहीं मैं पता है, जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान से रिश्ता क्या है पता नहीं है अंजना, उसके बाद जियोपॉलिटिक्स 3 बोलने महीने से 4 कुछ- महीने, ये रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैं तो भारत पहला और इंसान पाकिस्तान था के बीच में क्या जब ये एशिया कप अनाउंस हुआ था। आई वाज द फर्स्ट वन कि यार ये क्या बात कर रहे हो ही नहीं सकता। हाँ, बट अब जब हो गया तो मुझे मालूम है, जब आप चले गए और वहां एक पे, क्रिकेटर आप के boycott पीछे नहीं कर पड़ना सकते। कहीं से भी सही नहीं हो सिर्फ सकता है। ऑप्टिक्स ये के बहुत लिए गलत बयान है। देना ये बहुत बड़ा गलत आसान है। होता है। आई टोटली अग्री। एक क्रिकेटर के पीछे पड़ गए, खाना दाना पानी लेकर पड़ गए, लेकिन तहसीन पूनावाला जी एक बार बोलने फिर मैं आ रही हूं। तहसीन को दिखाइए, हाथ नहीं मिलाने से मामला संभल जाएगा क्या? अंजना जी, मैं स्क्रीन पे नहीं हूं, अगर स्क्रीन पे आ जाओ तो मैं अपनी बात रख सकता हूँ, पता नहीं क्या दिक्कत है। थैंक यू। 2 चीज अंजना जी, सबसे पहले कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरपर्सन और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जिन्होंने स्टेटमेंट्स किया है, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है। यहाँ पर विक्रांत भाई है, वो एक बहुत अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेट एनालिस्ट चाहते हैं कि वर्तमान मौजूदा पाकिस्तान क्रिकेट टीम, मेरी बात को गौर से सुनिए, वर्तमान पाकिस्तान क्रिकेट टीम सोमनाथ मंदिर को तोड़े, ये उनके क्रिकेट एनालिस्ट चाहते हैं। और हमें यहाँ आज तक पे समझाया जाता है प्लीज आप जियो पॉलिटिक्स को मिक्स मत करिए। क्या हम ये बात हमारी क्रिकेट टीम के लिए करते हैं? मैं बाकी सारी बातों में नहीं जाऊंगा, ये सारी बातें दोहराई गई है। लेकिन अंजना जी, 1986 के अंदर भारत ने एशियन कप को बॉयकॉट किया था जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। उसके बाद क्या हमें कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं मिला, दूसरे टूर्नामेंट्स हमें नहीं मिले, तब बॉयकॉट किया गया था। दुनिया में भारत ने एक मिसाल सेट की थी, विक्रांत को शायद याद होगा, 1974 का डेविस का फाइनल्स था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, भारत ने वो फाइनल्स को बॉयकॉट किया, साउथ अफ्रीका को विनर्स डिक्लेयर किया। क्या आप जानते हैं अंजना जी क्या हुआ? उसके बाद पूरे विश्व ने साउथ अफ्रीका को बॉयकॉट किया। ये मेरे भारत की ताकत है। मैं पूरी तरह से मानता हूं ओलंपिक्स में ये संभव नहीं है, मैं मानता हूं ये बात, मैं पूरी तरह से मानता हूं दूसरे टूर्नामेंट्स में संभव नहीं है, लेकिन सुशांत भाई सही कह रहे हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का मकसद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसा देना और अन्य क्रिकेट फेडरेशंस को। तो मैं अपना पैसा क्यों दूं? हर बल्ले पे पाकिस्तान को पैसा मिला। कल पाकिस्तान को 35 करोड़ रुपए रफली मिले हैं। ये 35 करोड़ रुपए का क्या, हर बॉल का वो एक गोली देगी, बुलेट देगी आपके खिलाफ। कुछ डेटा क्योंकि बहुत ये नहीं था, तो हम लोगों ने भी गैदर किया कि कितना पैसा इसमें पाकिस्तान को मिलेगा। तो ये क्यों करना है, पाकिस्तान को पैसा क्यों देना है? वो उससे वहां पे माला तो जपेगा नहीं उस पैसे से। अंजना जी एक बात बताइए, डिसीजन गवर्नमेंट का होता है ना। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया, डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया, होम मिनिस्टर ने कह दिया कि लड़ाई को अभी रोका गया है और आप खेलने चले जाइए,
तो हमें उनका डिसीजन मानना है। इसमें प्लेयर्स का क्या कसूर है ये बताइए मुझे। और वो हमसे ज़्यादा जानते हैं ना। जब यशस्वी जायसवाल को टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया तो मेरी अपनी ओपिनियन हो सकती है, विक्रांत भाई की अपनी हो सकती है कि वो आना चाहिए था, गिल नहीं आया। लेकिन जो सिलेक्टर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, उनको पता है कि कौन प्लेयर कहाँ ठीक रहेगा। ऐसे ही देश के प्रधानमंत्री को पता है ना, होम मिनिस्टर को मालूम है ना कि क्या सिचुएशन है और हमने कब पाकिस्तान को खुड्डे लगाना है। तो ये डिप्लोमेसी की बातें हैं, उनका खेल ये जाके, लेकिन उनसे दूरियां बना के अभिजीत तैयार मित्र, आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। कि अंजना जी आप भी देखिए यहाँ स्पिन डॉक्टरिंग कैसे हो रहा है। प्लेयर्स के बारे में किसने बोला? ये बीसीसीआई के बारे में बात हो रही है। सूरज कुमार यादव ने वही किया जो बीसीसीआई ने उसे करने को बोला। जैसे यही लोग जो कभी भी टेक द नी फॉर कश्मीरी पंडित्स नहीं कर पाए हैं, वो कोई रेस राइट हो रहा है अमेरिका में उसको टेक द नी करते हैं इधर। ये सब जो सेटिंग होता है ना, ये सब बीसीसीआई का होता है। इधर प्लेयर्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। देखिए दूसरी बात ये है, ये सब बीसीसीआई के ग्रैंडीज बैठे हैं, एक भी रूल बुक निकाल के रूल सेट नहीं बता पा रहा है। आपको पता है 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक सोवियत संघ ने बॉयकॉट किया था। 1980 में मॉस्को ओलंपिक्स को अमेरिका ने बॉयकॉट किया था। वो कोई अगले ओलंपिक से बैन हुए नहीं। कितनी बार बॉयकॉट होता रहता है। आपको पता है ईरानियन रेसलर्स कितनी बार अपने इजरायली काउंटर पार्ट से रेसल नहीं करेंगे, वो चले जाते हैं उधर से। बहुत सारे अरब रेसलर्स ऐसे करते हैं, कतारी रेसलर्स ऐसे करते हैं, कुवैती रेसलर्स ऐसे करते हैं, उनको बैन किया जाता है नहीं। ये सब देखिए झूठ के ऊपर झूठ, स्पिन डॉक्ट्रिन के ऊपर स्पिन डॉक्ट्रिन, जो हम बोल रहे हैं उसको लेके तोड़ मोड़ के कोई ना कोई नया ये दिया जा रहा है। देखिए जब अमेरिका, जब इराक ने कुवैत पे हमला किया था, पूरा सब एयरक्राफ्ट कैरियर लेके उन्होंने इराक पे हमला कर दिया था। पर रूस ने जब क्राइमिया पे किया, कुछ कर पाए थे? नहीं। देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ पे हर चीज बेस्ड होता है। क्रिकेट पे हम सुपर पावर हैं, हम जो चाहे करेंगे। कॉमनवेल्थ में कुछ नहीं कर सकते, ओलंपिक्स में कुछ नहीं कर सकते। मैं उधर कुछ करने को बोल नहीं रहा हूं। जैसे हम पाकिस्तान के साथ व्यवहार करते हैं वैसे हम चाइना के साथ नहीं करते हैं। तो देखिए ये क्या हो रहा है ना, ये बेसिकली हर चीज को स्पिन डॉक्टरिंग, क्योंकि इनका बस पैसों का लालच है। पैसे दिखाएंगे ऐसे आंख खोल के पास में आ जाएंगे। पूरा का पूरा लालच 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 लालच, पैसा 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 पैसा। बीसीसीआई के लिए देश इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पैसा इंपॉर्टेंट है। अतुल वासन जी, अतुल वासन जी, आप थोड़ा लेट एंट्री कर रहे हैं इस डिबेट में, लेकिन भावनाएं एकदम बटी हुई हैं। सेम रेटोरिक सुन के मेरी, बोलिए देखिए मैं पक चुका हूं, बिकॉज इन्होंने पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री मुझे बता दी, एक्सेप्शंस ढूंढ के लाए हैं, ये पर समझा नहीं रहे मुझे कि आप कह रहे हैं प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, बीसीसीआई की बात कर रहे हैं। अरे आप चपाती की बात करोगे तो आटा तो अभिजीत वेट फॉर योर टर्न। मेरे को बोलने दीजिए, आप सुनिए अभिजीत जी, और आपको ठीक है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अब ये मैंने पहले कहा था कि ठीक है मैच खेलना जरूरी है आपके हिसाब से। तो देखिए अमेरिका जब नहीं गया था ना, आपको पता है इकोनॉमिक्स क्या थी, उनके 4 साल जो एथलीट्स के बर्बाद हुए थे, दे वर कॉम्पनसेटेड फॉर द करियर। इंडिया में करेंगे या भट्टे में दिहाड़ी का काम करेंगे हमारे प्लेयर्स अगर 4 साल निकल गए तो? आपको समझ ही नहीं आ रही है। आप इंडिया में पता क्या है, जो अच्छा कर रहा होता ना उसको नीचे लाने में ना बड़ी तसल्ली मिलती है। इट्स सूदिंग फॉर पीपल जस्ट टू रन डाउन पीपल हु आर डूइंग वेल, जस्ट टू प्लेकेट देमसेल्व्स। दिस इज द प्रॉब्लम इन इंडिया। एंड बीसीसीआई जितने पैसे उसको मिल रहे हैं ना एशिया कप के, वो एक दिन में कमाता है। वो बीसीसीआई इज डूइंग a service, philanthropy service for the whole of Asian countries to come up and play. So this Mickey Mouse money is so get off this boat, that they, and get off this boat because अच्छा ये बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए। अभी तियानजिन में शेंगे कॉर्पोरेशन में क्यों गए मिस्टर मोदी? शहबाज शरीफ खड़े थे वहां पे, पीट करके उनसे बात नहीं करी ना? गए तो थे, नहीं जाना चाहिए था? इसका जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल जाना चाहिए था, because we have a problem with America, we have to fix it out there. That is how हम भी गए एशिया कप खेलने। No. I've asked you for a simple question. What is the rule subset? हिंदी अभिजीत, हिंदी। Not one of them. कोई भी एक रूल और सबसेट नहीं बोल पा रहा है कि कैसे ये अफेक्ट होगा। एक भी साइड नहीं कर पा रहे हैं। और ये सब स्पोर्ट्समैन बैठे हैं। कौन से रूल चाहिए इनको? मेरे को तो स्पोर्ट्स पता नहीं है, पर इनको कोई भी रूल बता पा रहा है जिसके तहत इंडिया डिस्क्वालीफाई होगा। इसमें अनकोडिफाइड जिसके तहत इंडिया किसी चीज के लिए अनकोडिफाइड रूल होता है जिसमें कि आप आइसोलेट होते रहेंगे। वही कह रहे हैं, वो कौन सी डिस्क्वालीफाई रूल है किताब में, ये बता दीजिए वो चाहता क्या है। नाराज है बट बताएं तो सही किस चीज से और कौन सा रूल चाहिए? स्पोर्ट्समैन है या तो वो सबसे बोलीदार है, ये बैठे हैं ठीक है अतुल एक बार बोल रहा है, अतुल आवाज ठीक है वो बता रहे हैं। अभिजीत लिसन, नंबर बता दीजिए। अरे बाबा रे सुनिए,
प्लीज प्लीज अतुल, अच्छा मैं एक बात अच्छा आपको पता है कि कोई रूल नहीं है, क्योंकि आपका मेरी बात सुनो, इंडिया जैसा रूल चाहिए वैसा बनाएगा आईसीसी में। इंडिया गई है एशिया कप खेलने, गवर्नमेंट ने अलाउ करा है बिकॉज ऑफ द बिगर पिक्चर ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स। आपको समझ नहीं आ रही है। अब जो आदमी ने मचल मारी हो ना उसको उठा नहीं सकता, जो जेन्युइन सो रहा उसको उठा दूंगा मैं, पर ये मान नहीं रहे हैं। आप क्रिकेट के पीछे पड़े हैं, क्रिकेट को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रिकेट ना खेले किसी से, इंडिया इज ओके, बट इंडिया इज डूइंग दिस फॉर द लार्जर पिक्चर टिल 2036। प्लीज वेक अप एंड स्पेल द जाओ। सुशांत जी, आप अतुल जी की बातों का रिस्पॉन्ड कीजिए। अतुल ये कह रहे हैं कि अगर हमें भी एससीओ समिट में प्रधानमंत्री गए, त्यानचंद गए चाइना, वो ये पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, हालांकि वहां उन्होंने शाहबाज से बातचीत नहीं की। सुशांत, हाँ ठीक है, मैंने कब कहा कि 16 डिप्लोमेटिक मीटिंग्स होने वाली है जहां पाकिस्तान और इंडिया होंगे अभी अगले 6 महीने में। There are 17 organizations in the world where we have to go and they'll be there. ये नहीं कि वो नहीं आ रहा मैं नहीं आऊंगा। Has he finished? सुशांत जी, हाँ। Has he finished? Yes, he has. Because he is interrupting. टेम्परेचर बहुत बढ़ गया भाई आज। आज जो है ना, हाँ बोलिए सुशांत जी। You have to be interrupted, boss, because you are bringing the, No, same thing बार-बार कर रहे हो आप। नहीं आप बोलिए, आप बहुत इंटेलिजेंट बातें कर रहे हैं, आप बताइए। We'll benefit from it. नहीं आप मैं आपको कन्विंस कर रहा हूँ, आप फिर घूम फिर के वही आ जाते हो कि पानी गीला होता है, कोयला काला होता है, हम जानते हैं वो। और दूसरी आप भी वहीं पे आ रहे हो ना। अरे वो अभिजीत अय्यर मित्रा था, ये सुशांत सरीन है। आज भी हराया, हमने उसकी बेइज्जती करी, ठीक है। अभिजीत प्लीज। अब आपने जो उन्होंने बात की त्यानजन गए, हाँ बिल्कुल गए, हम यूएई भी जा सकते थे, लेकिन त्यानजन में जैसे हमने हाथ नहीं मिलाया और पाकिस्तानियों के साथ कोई बातचीत नहीं की, तो ये भी हम कर सकते थे ना यूएई में जाके। एशिया कप आप करवाना चाहते हैं ताकि जो छोटे एशियाई देश हैं जो क्रिकेट खेलते हैं उनको पैसा देना है आपने, आप दे देते, आप पाकिस्तान का जो मैच है उसका बहिष्कार करते। हाउ डज इट मैटर? इट डिडंट नो मैटर ना, अकॉर्डिंग टू मिस्टर वासन। तो उनको हरा के जो हाथ ना मिला के मजा है उनकी बेइज्जती करके, वो कैसे बदला? यार कैन आई टॉक और विल यू वांट टू टॉक? यू टॉक अदरवाइज। If you don't have the decency to give the other person the courtesy to talk, then आप बात कर लीजिए। ठीक है सुशांत जी, कंप्लीट कीजिए, फिर आ रही हूँ अतुल इसके बाद तुरंत आऊंगी। Again and again he is saying, ओलंपिक्स में भी अगर आप जाते हैं आपका सेम ड्रॉ नहीं होता। अगर वो बंदा वहां पर आ जाता है and it just so happens कि one is number 1 और दूसरा आदमी number 2 है, तो वो चांस का मामला है, आप फिक्स नहीं कर रहे वो फिक्सचर, ठीक है ना। और ओलंपिक्स में भी अगर आपको जरूरत पड़े, जैसे अभिजीत कह रहे हैं, आप बॉयकॉट कर दीजिए। अभी आप ये कह रहे हैं कि 4 साल आपको बाहर निकाल दिया, आप वो कॉम्पनसेट करते हैं। प्लीज मुझे बताइए कि अमेरिका कौन से एथलीट को कॉम्पनसेट किया था क्योंकि वो 1980 के ओलंपिक्स में नहीं गए थे मॉस्को? प्लीज टेल मी कौन से एथलीट को किस तरीके से। आपको ठीक है, अब अतुल आप जवाब दीजिए। ठीक है, अब अतुल जवाब दे रहे हैं, प्लीज लेट हिम स्पीक। बताइए ना कैसे कॉम्पनसेट। अच्छा नहीं लगेगा आपको? नहीं आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप मानिए। आपने तो कह दिया यहाँ से कि चलिए जी, आप देखिए आप क्या कर रहे हैं, मुझे समझाइए। आपने कह दिया मत खेलो, रोक देते हैं, फिर तो हमेशा के लिए रुक गए, तो कभी खेलेंगे नहीं, आज के दोबारा शुरू तो होगा नहीं। उसके बाद क्या होगा? इंडिया को पिनलेस किया जाएगा इन एवरी स्पोर्ट। हॉकी में मेरी बात सुनो, फिर नीरज चोपड़ा भी नहीं खेलेगा, उसको भी गोल्ड जाएगा। तो आपने तो आग लगा दी, 50,000 कैरियर खराब कर दिए। आप तो अपना काम सुबह करोगे आगे, आपको क्या मजा आ रहा है? उनको हराया, उनकी बेइज्जती करी, उनसे हाथ नहीं मिलाया, बात पॉइंट हो गया। वो वैसे ही बेचारे भरे हुए हैं, उनका हाल खराब है, वी आर हैप्पी, उनको और रुलाओ। मैं तो कह रहा हूं उनको और रुलाव वाला फॉर्मूला ठीक है क्या? उनको और रुलाव, उनको बुरी तरह से हमने पीट दिया। छोटा रिमार्क जल्दी से, क्योंकि यू नो व्हाई। ठीक है अतुल बोल रहे हैं। हाँ अतुल, क्या व्हाई? You know, Karl Marx said that religion is the opium of masses. Pakistan में cricket is the opium to keep them just away from their problem in life. Army survives on this. So उनको दिया गया है, और उनके बेचारों की किस्मत खराब है कि उनके ऐसे थके हुए प्लेयर आए हैं कि हार ही जा रहे हैं। 90s में अच्छे थे, पर उनको ये पाइप ड्रीम है कि क्रिकेट में जीतते हो तो इंडिया से बेटर हो गए हो। वो बाकी लोग मानते हैं एक्चुअली। अब वो बेचारों का यह हाल है कि जीत भी नहीं रहे हैं, हाल भी खराब है, बिजली नहीं आ रही, खाना नहीं है, सब दुनिया के पैसे देने हैं। तो उनको पता है कि अब अगर इंडिया मारेगा तो कोई ना कोई बचा लेगा, तो हर बंदे को तो पैसे देने उन्होंने। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, मुझे एक ही चीज समझ नहीं आ रही, बस आ रही हूं अभिजीत, मुझे पता है आप क्या दिखा रहे हैं। आई एम कमिंग, वेट। हम सब ये चाहते हैं कि हम क्रिकेट खेलना छोड़ दें, या हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट खेलना छोड़ दें? मुझे ये थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए। क्या चाहते हैं मिस्टर मित्रा? हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ
No, the US government did not offer direct financial compensation to the athletes for the 1980 Olympics. ठीक है, अब आप इनका सवाल का जवाब दीजिए। हम क्या चाहते हैं कि भारत ना खेले मैच या पाकिस्तान अब मैच ना खेले, मतलब चाहते क्या है? ये वैसे ही चाहते जैसे सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत चाहते थे। दिक्कत ये है, परेशानी ये है, अगर इतनी ज्यादा नॉलेज होती ना तो डिफेंस मिनिस्टर होते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैंने ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ आपने सीज़फायर क्यों कर दिया, उड़ा क्यों नहीं दिया, कराची क्यों नहीं ले लिया। ऐसे नहीं चलता, डिप्लोमेसी चलती है, आराम से सोच के गवर्नमेंट बैठी है। हर एक आदमी अगर स्पोर्ट्स भी चला रहे हैं। अभिजीत ये जानते नहीं आपको, इसीलिए मैं बता देती हूँ। अभिजीत न सिर्फ जियोपॉलिटिक्स को कवर करते हैं बल्कि सबसे ज्यादा उस समय यही सबूत सामने रख रहे थे कि क्या क्या भारत की सेना ने किया। अंजना जी, एक बार वो जो इस बीसीसीआई के चक्कर में ना गवर्नमेंट को घेरने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं हो रहा है। मैं आपसे साफ बता रहा हूं। Patriotism is the last refuge of a scoundrel. तो सारे ही टॉप वो तो इसको राष्ट्रवाद से जोड़ ही नहीं रहे, देशभक्ति से जोड़ ही नहीं रहे। अरे देशभक्ति की बात क्यों नहीं है? जो सूर्य कुमार का जवाब था वो देशभक्ति है। प्लेयर्स के अंदर भी देश का जज्बा है। उन्होंने कहा हम भारत रत्न प्रोटोकॉल है इसलिए क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन आपसे हम हाथ नहीं मिला रहे। हम आपसे अभी तक वो नहीं है कि हम आपसे पीस करने के लिए आए हैं यहाँ पे। आंखों में आंखें मिला के भी उन्होंने कहा कि जी नहीं, हमने कोई हैंडशेक नहीं करना, कोई नीचे जाके नहीं मिलना। अभी तक मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, रूल बता नहीं इनका सेंटीमेंट है। देखिए आज देश की इमोशन है, दोनों तरफ है ना, ऐसा नहीं है अभिजीत है या सुशांत है, तहसीन है, उनकी एक इमोशन है। आई रिस्पेक्ट दैट। एंड मैं आपको बता रही हूँ कि राइट विंगर्स का इमोशन है, जो प्रो सरकार है उनका भी इमोशन है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ वो चाहते क्या है। क्या उनका गिला इस बात से है कि इंडिया खेल रहा है या गिला इस बात से है पाकिस्तान से ना खेले, इंडिया पाक मैच ना हो? ठीक है, क्या रॉकेट साइंस तो अगर आईसीसी वर्ल्ड कप आप खोजिए, आप लोग खेलते हैं भाई। नहीं बात सही है, प्लेयर्स हैं, आप एसोसिएशंस है, किस काम के क्रिकेट एसोसिएशंस, इफ यू कांट फिगर आउट अ वे कि कैसे इंडिया पाक का मैच ना हो तो क्या होगा फिर? आईसीसी टूर्नामेंट में हम सब जानते हैं चाहते क्या है, बता दिया क्या चाहते हैं। क्या चाहते हैं? यही कि इंडिया पाक का मैच बाद कभी भी इंडिया और पाकिस्तान क्या होता है। अब तो आप उसी समय खेल लेते, ऑपरेशन सिंदूर तरह दूसरी तरफ मैदान में खेल लेते। मतलब आज के बाद से नहीं खेलना है, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। ठीक है, आप ये पूछना चाहते हैं कि अनंत काल के लिए या अभी के लिए? मैं वही यार क्लैरिटी चाहिए ना मुझे। आई टेल यू, मुझे सिर्फ एक क्लैरिटी दे दीजिए कि अब हमने इंडिया पाकिस्तान को नहीं खेलना, यही है ना? सपोज हाइपोथेटिकली अगर हम किसी फाइनल में भी हैं तो हम छोड़ सकते हैं। अंजना जी, जैसे उन्होंने 1974 डेविस कप की बात की, हमने साउथ अफ्रीका को नहीं खेला था, ये फैक्ट है। बट साउथ अफ्रीका अपार्थेड जो था क्रिकेट से वो आइसोलेशन उनकी 1971 में हो चुकी थी, 1971, और वो दुनिया ने आइसोलेट किया। वो सिर्फ एक इंडिया की बात नहीं थी। मैं आपको थोड़ा सा एक और बता दूं, 1987 में 1987, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे एवरीथिंग इज अवेलेबल, तो सब वो डेविस कप 74 की बात कर रहे हैं। 1987 में क्या हुआ था, इंडिया ने इजराइल से खेलना था, और आपको पता होगा इजराइल इंडिया के पासपोर्ट्स उस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं करता था। आज इजराइल और इंडिया दोस्त हैं। अगेन तो छोटी मुझे जियो पॉलिटिक्स उस वक्त नहीं थे। इंडिया की टीम के सामने उस वक्त भी था कि जाएं कि ना जाएं, जाएं कि ना जाएं। इंडिया गया, इंडिया ने इजराइल को हराया, उसके बाद इंडिया डेविस कप फाइनल खेला था उस साल। सो कभी कभी आपको यह भी देखना, आप अपना नुकसान क्यों करना चाहते हो यार? आप अपने पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मारना चाहते हो? अपने क्रिकेट की क्यों आप बात करते हो कि इसको छोड़ दो जी, हमने नहीं खेलना, जाओ छोड़ दो? क्यों पाकिस्तान से नहीं खेलना है? क्या हमारा रुतबा इतना नहीं है क्रिकेट में कि हम उसका इस्तेमाल करके पाकिस्तान को आइसोलेट कर कैसे करोगे? कैसे करोगे? मुझसे क्यों पूछ रहे हो भाई? मुझे मैं तो इनसे पूछूंगी ना, एसोसिएशन से पूछूंगी, इन सबसे पूछूंगी। रूल बुक की बात, कौन से रूल बुक में लिखा है आप मुझे बताइए। यही तो फिगर आउट करना है कि क्या इंडिया ऐसा कर सकता है, नहीं कर सकता है तो बता दीजिए नहीं कर सकता। आज सब जगह है ना, सबको मालूम है कि पिछले 10 साल जगह पिछले 1 महीने से सारे इस पर चर्चा कर रहे हैं। 1 महीने से, बल्कि जैसे अनाउंस हुआ के बाद से आप एशिया कप जिस दिन अनाउंस हुआ था, आप सरप्राइज नहीं थे? अंजना आपको ये पता है, आप उस दिन सरप्राइज थे? आपका पहला सवाल था आइसोलेशन, मैं उस पर जवाब दे दूं। क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान को 2008 के बाद से आइसोलेट किया गया है? पाकिस्तान पता क्या बोलता है, देखो जी हमारे मुल्क में तो और भी टीमें आती हैं। क्या बड़ी टीम, ये बड़ा मुल्क ये बोलता है कि बाकी टीमें हमारे मुल्क में आके खेल रही हैं? बीच में उनके मुल्क में क्रिकेट बंद हो गई थी वो 2009 के बाद। वो किसने उसके बाद बड़े जो ब्लॉक थे उसको कहा कि आप नहीं जाओगे? वो इंडिया ही था। तो अच्छा है, और कीजिए, तो ये मुझे कीजिए, वो नहीं सुना है, एस्केलेट कीजिए, 1 महीने से ऊपर ले जाइए। 1 महीने से जब सब जगह है ना, 1 महीने से सब जगह हैं, हो क्या रहा है? आप सारा का सारा नजला क्रिकेट कम्युनिटी पे डाल रहे हैं, वो गलत है। ठीक है, आप सरकार से सवाल तो कीजिए, बताइए, इसका जवाब दीजिए अभिजीत अय्यर मित्रा साहब। वो कह रहे हैं कि सारा कुछ आप क्रिकेट कम्युनिटी पे ठोक रहे हैं, और यहाँ पर किरण रिजिजू डिफेंड कर रहे हैं।
आप उनको बोलिए ना, सरकार को मैंने बोलिए। अभी आपको बोला कि किरेन रिजिजू झूठ बोल रहे हैं। मैंने अभी आपको बोला किरेन रिजिजू झूठ बोल रहे सुशांत भी हैं। वही बोल मैंने कितने सारे एमपीज के साथ बात किया है जिन्होंने जाके मनसुख मांडविया जी से पूछा है कि भाई क्या कर रहे हो। फिर जब उन्होंने बोला, मैंने अपने दोस्त कुशल मेहरा, मैं क्रिकेट देखता नहीं हूं, बकवास स्पोर्ट है, पर मैंने अपने दोस्त कुशल मेहरा से बोला, क्योंकि वो क्रिकेट देखते हैं, कि आप जाके ये करो। ही गेव अ पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल। और उन्होंने फिर मनसुख मांडविया से पूछा, आप प्लीज जो भी बोल रहे हो हमको लिखित रूप में दो। मनसुख मांडविया ने लिखित रूप से देने से इनकार कर दिया है। ये क्या सरकार है? इधर कुछ बोल रहे हैं, उधर कुछ बोल रहे हैं। सिंदूर के टाइम कुछ बोलेंगे, दूसरे टाइम पे कुछ और बोलेंगे। सरकार पे तो लानत ही है। देखा, पर इसमें सरकार पैसा नहीं बना रहा है ना, बीसीसीआई पैसा बना रहा है। सरकार है। आपको मतलब वो तो कह ही रहे हैं, वो शुरू में भी उन्होंने कहा था, लेकिन अब ठीक लग रहा है आपको? बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। Two wrongs never make a right. Exactly my point. शायद एशिया कप नहीं होना चाहिए था। जब मैंने एग्जांपल शायद दे एशिया दिया, कप ये इनसेंसिटिव था। ये तो सुशांत, अब ये तो हमेशा पहले की आदत थी ना कि भाई अब हो गया आतंकी हमला, तो हो गया जी, हो गया, क्या कर सकते हैं। ये हो गया जी, हो गया, क्या कर सकते हैं। ये तो चलते ही रहना चाहिए। छोटा सा एक कमेंट, भाई ये तो कलेक्टिव फैसला सबको लेना होगा ना, उसमें सरकार को इन्वॉल्व होना होगा, उसमें क्रिकेट एसोसिएशन को, उसमें प्लेयर्स को, उसमें इस देश की जनता को। और नहीं तो फिर फिल्म इंडस्ट्री में भी आने दीजिए भाई, काम करने दीजिए। बिल्कुल सही बात है, आप सही बात। और मैं देखिए यहां पर ना ये मिस रिप्रेजेंटेशन है कि हम क्रिकेटर्स को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, हम क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स को, भारत सरकार को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इनकी मिली भगत थी ताकि ये सारा का सारा टूर्नामेंट आगे जाए। और मैं मानता हूं सरकार अगर रोकना चाहती तो रोक सकती थी, नहीं रोका। सिर्फ ये नहीं हो सकता कि आप केवल एक चीज के ऊपर रोक लगाएं। ठीक है, जल्दी जल्दी, टाइम खत्म हो रहा है। एक छोटा कमेंट में लेना चाहती हूँ अतुल, सिर्फ 2 लाइन में जल्दी से आपका कमेंट। ये शुक्रिया। मैं आपको मैं जा रहा था, मैं कहना चाह रहा हूँ 2-4 पॉइंट्स हैं। देखिए, आपने कहा कि इजराइल नहीं था दोस्त। इजराइल में तब गया था जब इजराइल नहीं था, पर उसके बाद इजराइल दोस्त बन गया। इंडिया की दोस्ती एलियन से हो सकती है, पर पाकिस्तानी से कभी नहीं हो सकती है, ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। दूसरी बात, जो सरकार कर रही है ना, आप चिट्ठी लिख के क्यों दें? अगर आपने लिखवाना है, अपना काम बनवाना है, तो आप जीत लें इलेक्शन। उनके पास मेजोरिटी है, उनका जो दिल करेगा। वक्त इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए आज।